रात में बहुत कुछ हुआ, पुलिस तक बुलाने की नौबत आ गई। प्रिंस राज ने अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया और यहाँ तक कि बहन के ऊपर भी हाथ उठाया। पूरी सच्चाई पूजा ने ऑन कैमरा दिखाई। उधर सचिन राज निकल पड़े हैं सिवान के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। हम किसी एक का सुनकर दूसरे को टारगेट नहीं कर सकते। मैंने पहले भी यही बोला और अभी भी यही बोल रही हूँ कि हम एक को सुनकर हम दूसरे को टारगेट कैसे कर सकते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं कि सामने वाला जो अपने तरफ की बात बता रहा है वो सही है और सामने वाला गलत। सचिन राज ने प्रिंस और रंजना को सीधे से टारगेट किया कि जो भी प्रिंस कर रहा है वो रंजना के चढ़ावे में कर रहा है। रंजना कान भर रही है और प्रिंस उसको कर रहा है। इस बात का खंडन मैंने पहले भी किया कि प्रिंस की जब शादी नहीं हुई थी और जब सचिन मनीषा को अप्सरा मॉम से लड़वाता था तो ऑफ कैमरा प्रिंस ही हुआ करता था जो ननद का रोल निभाता था। तो हम रंजना को कैसे बोल सकते हैं कि रंजना कान भर रही है। हाँ, हर पत्नी अपने पति से अपनी मन की इच्छा कहती है और हर पति का फर्ज बनता है अपने पत्नी का कहना मानना। अब यहाँ पर मनीषा को भी ये शब्द बोले जाते थे कि मनीषा कान भरती है तब सचिन बोलता है। अप्सरा मोम से जब सचिन लड़ाई करते थे तब यही बात मनीषा के लिए भी होती थी। तो फिर हम सचिन राज के कहने पे रंजना को कैसे गलत मान लें, है ना। उस टाइम पर जब ये अपने मम्मी को दुश्मन मानते थे, जब शुरू की ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी, अप्सरा मोम इनकी दुश्मन थी। अप्सरा मोम को ये निगेटिव दिखाए और उसके बाद से चीज़ें आगे देखने को आप लोगों को मिली ही। मनीषा कान भरती क्योंकि मनीषा खुद कैमरे के सामने नहीं बोल पाती थी, उसके पीछे सचिन बोलते थे। मनीषा को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, मनीषा को कोई ना बोले, तो हर बार मनीषा आती थी तो मनीषा को लगता था। अब यही बात जब खुद के ऊपर अलाउ हुई है तो अब खुद सचिन रंजना का नाम ले रहे हैं। सबसे पहली बात कि वो आपकी एक भयाहू बोलते हैं, हमारे यूपी बिहार में भयाहू लगती है। छोटे भाई की जो बीवी होती है छोटी बहू के समान होती है। तो आपके मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि उसको डायरेक्टली इस तरह से सोशल मीडिया पर डिफेम करें। घर में अगर बोलते, आप घर में आपस में बहसबाजी में ये शब्द बोलते, अपने माता पिता से ये शब्द बोलते, तो वो आपस की बात है, ऑफ कैमरे की बात है। ऑन कैमरा आकर रंजना के लिए ये शब्द बोलना बेहद ही शर्मनाक है। आप बड़े हो, बड़े भाई का कहते हैं कि रोल अदा होता है, एक भसुर बड़े भाई के समान होता है ना। अगर ये बात मनीषा कहती तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आप खुद फ्रंट में आकर कह रहे हो कि रंजना कान भर रही है। रंजना बड़े घर से रहकर आई है तो वो खुद नहीं बोलती है क्योंकि उसका कहना है कि मैं बोलती हूँ तो फंस जाती हूँ। एक शब्द उसने बोला, मनीषा ने बोला कि क्या तुम अपने पति को नहीं रोक सकती हो, तुम्हारा पति इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा है। तो इस शब्द पे जो है रंजना बोली कि दीदी मैं नहीं बोल पाती हूँ, बोलती हूँ तो फंस जाती हूँ। अब ये शब्द पकड़कर हर एक चीज़ में इंक्लूड करना सही नहीं होता है। जैसे कि मनीषा नहीं बोल पाती उस तरह से रंजना नहीं बोल पाती, तो दोनों की कैटेगरी तो एक ही है। मनीषा अपने पति का कान भरती है और रंजना अपने पति का कान भरती है, किसी एक को कहना भी सही नहीं है। यहाँ पर पूरा जो हिस्ट्री और इतिहास था हमने पूजा के वीडियो में देखा, और पूजा का वीडियो भी नहीं देखा। देखो हम क्यों झूठ बोलें, क्योंकि सारे वीडियोस अब डिलीट हो चुके हैं, यूँ कह लें डिलीट नहीं, प्राइवेट हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने शॉर्ट वीडियो छोटा छोटा क्लिप काट कर लगाया है उसके माध्यम से हमने जो देखा, क्योंकि बहुत लेट से मैं देखी, जिसमें पूजा ने ये बोला और दिखाया भी ऑन कैमरा जो तमाशा चल रहा था राज फैमिली में, कि सचिन और प्रिंस की बहसबाजी चल रही थी फ़ोन पे, जिस फ़ोन में प्रिंस ने ही शुरुआत की, क्योंकि सचिन ने
जो चीज़ें ये चल रही हैं 3-4 दिन से इनके घर में मैटर चल रहा है, घर को लेकर, लड़ाई को लेकर, मतलब घर को लेकर, मतलब इन द सेंस कि जो रूम को लेकर ये लड़ाई चल रही है ऊपर का फ्लैट लेने के लिए, तो उसी पे बहसबाजी चल रही थी, जिस पर सचिन का कहना था कि दम है तो तू उस रूम से निकल के दिखाओ। हमने तो, मेरी माँ ने मुझे बोला तो मैंने इतना बड़ा घर खड़ा कर लिया, तो तुम भी वहाँ से निकलो और कुछ करके दिखाओ, क्यों एक रूम में सीमित रहते हो। यूँ कह लें कि पूरे परिवार का कहना है कि प्रिंस और रंजना अपने रूम से निकलते ही नहीं है, वो रूम ही उनके लिए पूरी दुनिया है। तो यही बात सचिन ने बोली और इस बात को मुद्दा बनाकर प्रिंस ने बोला कि तुमने क्या किया है आज तक, मैंने तो 2 साल में शादी करके बच्चा भी पैदा कर दिया, तुम तो 5 साल में तुम्हारा कौन सा दम था कि तुम एक बच्चा तक पैदा नहीं कर पाए। ये सब करके करोगे क्या, कमा के करोगे क्या, किसके लिए कर रहे हो। तो बेशक ये गलत बात है, प्रिंस को ये ताना नहीं देना चाहिए। बेशक बाप बन गए हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको गुरूर और घमंड आ जाएगा बाप बनने का। आपका बड़ा भाई, आपकी भाभी अगर पेरेंट्स नहीं बने हैं तो इस बात को मुद्दा बनाकर उनको हर बात में ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, है ना। अभी छोटी सी बच्ची है, कहते हैं फूक फूक के कदम रखना चाहिए। इतना गुरूर और घमंड भी ठीक नहीं कि बाप बने हो तो उस बाप बनने का तैस तुम अपने बड़े भाई को दिखाओ कि तुमने क्या किया है, दम है तो बच्चा नहीं पैदा किया, है ना। तो इस बात का मुद्दा था। उसके बाद से जब ये दम है कि प्रिंस ने बोला कि अभी तक तुमने 5 साल में बच्चा पैदा नहीं किया, ये बात सुनकर जो इनके पिताजी हैं वो प्रिंस का हाथ पकड़ने लगे, यानी कि जो फ़ोन है उसको छीनने लगे कि 2 फ़ोन इधर दो। जो ये बोले हैं कि पापा जी मेरा फ़ोन पटकने जा रहे थे, छीनने जा रहे थे, इसलिए मैंने अपना हाथ ऐसे वो कर लिया। एक तरफा किसी का सुनकर किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रिंस ने अपने बचाव में जो जिसमें प्रिंस बच सकते हैं वो बात बताई, और यहाँ पर पूजा ने जो बताया उस चीज़ को मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि पूजा ने बताया कि पापा उसका हाथ पकड़ रहे थे, फ़ोन छीन रहे थे। ये शब्द सुनकर जो बच्चे वाला शब्द ताना दिया था सचिन को, जिस पर प्रिंस ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उसके बाद से हाथ झटक दिया पापा का, और उसके बाद से गिलास उठा लिया। इतना तक बात आ गया कि गिलास उठा लिया मारने के लिए, और प्रिंस का कहना है कि मैं अपने बचाव में गिलास उठा लिया। भाई अगर माँ बाप हैं तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा लेंगे तो मुझे लगता है कि वो हाथ प्यार का होता है, वो हाथ जो पाला पोसा हुआ होता है, वो एक झापड़ मार भी देना माँ बाप तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। इसमें बचाव की क्या बात है कि तुम गिलास उठा लिए बचाव के लिए। गिलास से तुम क्या बच सकते हो? बचाव के लिए आप भाग सकते हो, बचाव के लिए आप ऐसे कर सकते हो, गिलास उठाकर ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप चलाकर मारने वाले थे पर अपने आप को रोक लिया। बहुत बड़ी बात हो सकती थी अगर एक बार हाथ उठाना मतलब आपने हाथ उठा ही लिया मारने के लिए, तो वो रिश्ता ही क्या, जो अपने माँ बाप का रिश्ता न समझे, जो बच्चा अपने माँ बाप का नहीं हुआ, दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो माँ बाप चाहे कितने भी गलत हों। यहाँ पर मैं प्रिंस को गलत कहूँगी क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। और ऊपर से प्रिंस ने एक और ऑब्जेक्शन लगाया कि मेरा गला दबाने के लिए ये लोग दौड़े थे, जबकि ऐसा नहीं था। ये गलत बात है क्योंकि ऑन कैमरा चल रहा था पूजा का, और उस ऑन कैमरा में अपने बचाव के लिए प्रिंस ने झूठ बोला, बहन के ऊपर भी हाथ उठाया। ये बात अब कितनी % सही है कितनी नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि हम पूजा की बात ही कर रहे हैं। और ये जो हाथ उठाने वाली बात है ये सचिन ने बोली कि बहन के ऊपर हाथ उठाया, तो ये सरासर बहुत बड़ा अपराध है जो कल रात में हुआ राज फैमिली में। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा हंगामा हो गया कि अप्सरा मोम को पुलिस बुलाने की नौबत तक आ गई, जिस पर प्रिंस ने इसको भी बखेड़ा खड़ा किया कि मेरे लिए पुलिस बुलाई जा रही थी। प्रिंस ने अपने माँ बाप को बोला कि जाओ यहाँ से, भगो, क्या कर रही हो यहाँ पे। जिस माँ बाप ने तुम्हें पाला पोसा, एक घर दिया, तुम्हें छत दिया, उस घर और छत से तुम अपने माँ बाप को ही आउट करना चाहते हो। और पूजा, एक बात होता है ना, मैं यहाँ पर पूजा की बात रखती हूँ कि हर बार हर एक इंसान के मुँह से हर घर की कहानी है कि बेटियाँ ससुराल में
हक रखती हैं, मायके में नहीं हक रखती हैं बोलने का, तो क्या बेटियां का हक है शादी के बाद माँ बाप का करने का, बहू का नहीं है? मैंने जब भी देखा है अप्सरा मोम का, जब भी तबीयत खराब हुआ या उनका एड्रेस निकला था, ऑपरेशन हुआ था जो बड़ा, या अभी वो बीमार पड़ी थी, जब जब उनकी तबीयत खराब होती है तो पूजा को ही उनका सेवा करते हुए मैंने देखा है। वहाँ पर तो बहू को होना चाहिए, ना मनीषा खड़ी हुई है, ना ही रंजना खड़ी हुई है ना? तो जब बेटी माँ बाप का शादी के बाद सेवा करने के लिए है तो बोलने की भी अधिकारी है उतनी ही। आप कोई नहीं होते हो ये कहने वाले कि तुम यहाँ पर बीच में मत बोलो मायके में। क्यों भाई? माँ बाप का करने के लिए ठेका ले रखा है पूजा ने और बोलने के लिए नहीं ले रखा है। ये है मानसिकता। बिल्कुल वो बोलेगी। और जहाँ पर माँ बाप ने 3 बच्चे पैदा किए जिसमें एक बेटा और 2 बेटी हैं, और बेटी के सामने अगर बेटा अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए तो वो बेटी खंजर बन के उसके सीने में भोंक लेगी। बेटी इतनी भी क्षमता रखती है कि माँ बाप के सपोर्ट में अगर बेटा हाथ उठाए तो बेटे के सीने में खंजर भी भोंक सकती है। बेटी को पूरा राइट है। बेटी माँ बाप को पिटते हुए नहीं देख सकती कि ये मायके का मैटर है, हम नहीं बोलेंगे। और धिक्कार है ऐसे पूत पे जो कपूत का काम करता है। शर्म आती है ऐसे कपूत पे कि चाहे मैटर कुछ भी हो, किसी की भी गलती हो, इस हद तक तुम चले जाओगे कि तुमने हाथ उठा लिया, गिलास उठा लिया मारने के लिए, और अपने बचाव में कह रहे हो कि मैंने बस हाथ झटका था, मोबाइल छीनकर पटकने जा रहे थे, ये मोबाइल कितने परिश्रम से मैंने लिया है नहीं पता है। मतलब प्रिंस राज ने अपने तरफ से जो दिखाया पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब इनके हिसाब से बहुत चिल था। इनके पिताजी विलन थे, इनके पिताजी छीनकर फेंकने जा रहे थे बिना रीज़न के, वो पागल थे, और ये बहुत परिश्रम से उसको खरीदे हैं तो इसलिए उन्होंने हाथ झटक लिया। क्या बात है। और प्रिंस राज का एक कम्युनिटी आया, और हालांकि इनका सारा वीडियो डिलीट हो चुका है सारे लोगों का। उसके बाद से इनका एक कम्युनिटी आया, कम्युनिटी में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, फिर भी कम्युनिटी डिलीट हो गई। अब इस टाइम इन्होंने वीडियो एक शेयर की है सुबह की, मॉर्निंग की, क्योंकि इनकी बेटी की मालिश अब अप्सरा मोम नहीं कर रही हैं। उनका कहना है कि 16 दिन 17 दिन मैंने मालिश किया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया बेटी को तो ये ब्लेम मेरे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि प्रिंस राज का बहुत ही नीयत गंदा है। ब्लेम करना बहुत तेजी से जानते हैं, हर एक इंसान को सोशल मीडिया पर बदनाम करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ये सब इनकी कहानी और इनका इतिहास है रात का। और उसके बाद से अब सचिन राज जा रहे हैं सिवान, देखो क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी सोशल मीडिया पर आएगा। और सोशल मीडिया पर ये लोग लाकर जब ये लोग ये कहते हैं कि कुछ रिएक्शन वाले अब दाल रोटी उनका चलेगा, डॉलर कमाएंगे, तो भाई आप क्यों जानते हो जब कि डॉलर हमारे मैटर में कमाएंगे तो क्यों शेयर करते हो? आपको जब शर्मिंदगी नहीं है शेयर करने में तो हमें भी बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।